दर्शकों, क्या आप जानते हैं एक बार माता पार्वती की छोटी सी गलती के कारण शिव जी ने उन्हें ऐसा श्राप दिया जिस श्राप के कारण माता पार्वती को मछुआरे के घर में जन्म लेना पड़ा था। शिव जी ने माता पार्वती को श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं। एक बार माता पार्वती शिव जी को ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास पहुंची। वहां उन्हें रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा तो शिव जी ने वो रहस्य बताने से मना कर दिया। माता के बहुत आग्रह करने के बाद शिव जी ने कहा कि यह रहस्य जानने के लिए आपको तंत्र ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे सीखने के लिए अभी आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि तंत्र ज्ञान वही सीख सकता है जिसका मन बहुत एकाग्र हो। तंत्र ज्ञान में सृष्टि के संपूर्ण रहस्य समाहित हैं। अगर किसी कारणवश इसे बीच में छोड़ दिया गया तो इसका परिणाम बहुत ही दुखदायी होगा। संभवतः यह भी हो सकता है कि आपको मुझसे मिलने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़े। शिव जी के ऐसा कहने पर भी माता उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आग्रह करने लगी। माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ध्यान रहे, जब तक यह ज्ञान पूरा न हो जाए तब तक आपको एकदम एकाग्रचित होकर मुझे सुनना होगा। माता पार्वती तैयार हो गईं। शिव जी ने तंत्र ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद माता को नींद आने लगी और वह झपकियां लेने लगी। जब शिव जी ने यह देखा तो क्रोधित हो गए। तब माता ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और दोबारा ऐसी गलती ना करने का वचन दिया। शिव जी ने फिर से ज्ञान देना आरंभ किया। कुछ दिन बीतने के पश्चात माता ने फिर से झपकियां लेनी शुरू कर दी। जब महादेव ने देखा तो वे अत्यधिक कुपित हो गए और कहा कि मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुमने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तुमने इस ज्ञान का निरादर किया है। जाओ, तुम किसी मत्स्य परिवार में जन्म लेकर एकाग्रता सीखना, फिर मुझसे मिलना। माता ने इस बात को सुनकर महादेव का आशीर्वाद लिया और चुपचाप वहां से चली गईं और अपनी बहन गंगा से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने गोद में स्थान दे। फिर माता पार्वती ने एक छोटी बच्ची का रूप लिया और गंगा जी ने उन्हें अपने गोद में लेकर मछुआरे के गांव के पास छोड़ दिया। तभी कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नदी में आए हुए थे। उन्होंने जब टोकरी में एक बच्चे को गंगा जी में बहते देखा तो उनके मुखिया ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और गंगा माता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि हे गंगा माता, आपकी कृपा से मुझे संतान के रूप में इस कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस कन्या का नाम मत्स्या रखता हूँ। इस प्रकार शिव जी के श्राप से माता को मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा था। धीरे धीरे मत्स्य बड़ी हो गई। वो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वह अपने पिता को मछली पकड़ने में मदद किया करती थी, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि बहुत एकाग्र हो गई थी। एक दिन जब गांव वालों ने मत्स्य की शादी के बारे में उनके पिता से पूछा तो उनके पिता ने यह घोषित कर दिया कि जो भी इस क्षेत्र में सबसे होनहार और ताकतवर मछुआरा होगा, मत्स्य का विवाह मैं उसी से करूंगा। जब यह बात नंदी ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए और शिव जी के पास जाकर उन्हें माता को कैलाश वापस लाने की जिद करने लगे। इस पर शिव जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी मछली का रूप लेकर गांव वालों को परेशान करना होगा। नंदी तैयार हो गए और गांव के पास वाली नदी में जाकर रहने लगे। जो भी उस नदी में जाता उस मछली को देखकर डर जाता। गांव वाले परेशान होकर मुखिया के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ही इस समस्या का उपाय निकालिए। मत्स्य के पिता ने घोषणा कर दी कि जो भी इस मछली को पकड़ेगा मैं उसका विवाह अपनी पुत्री मत्स्या से कर दूंगा। फिर शिव जी ने एक मछुआरे का रूप धारण किया और उस मछली को पकड़ लिया। इस तरह शिव जी ने मत्स्य कन्या के रूप में पार्वती से विवाह किया। शिव और पार्वती कैलाश पर लौटे तो शिव जी ने कहा कि अब तुम तंत्र ज्ञान सीखने के लिए योग्य हो गई हो। इस तरह शिव जी ने माता पार्वती को तंत्र ज्ञान का उपदेश दिया और यह भी बताया कि उस गुफा में जो रोने की आवाज थी वह तुम्हारी ही थी। तुमने आज तक जितने भी जन्म लिए हैं, जो भी तुम्हें मरते समय कष्ट हुआ, तुम्हारे हर जन्म की इच्छा वासना ने तुम्हें पूर्ण होने नहीं दिया। ये वही आवाजें हैं। आज के बाद तुम पूर्ण हो गई हो और तुम्हारे जन्मों जन्मों की इच्छाएं और वासनाएं मिट गई हैं।
दर्शकों, इस तरह माता पार्वती ने मत्स्य के रूप में जन्म लिया और एकाग्रता सीखकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश शिव जी से गुरु के रूप में प्राप्त कर आदि शक्ति कहलाने लगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।